हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस विज्ञान चैप्टर 1 भोजन के घटक कंपोनेंट ऑफ द फूड। एक ही क्लास में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। पहले हम लोग चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। गणित एवं विज्ञान परीक्षा रिफ्रेशर। दोस्तों, जब मैंने इस बुक को देखा तो मुझे इसमें बहुत बेहतरीन कंटेंट लगा, तो मैंने सोचा कि इस बुक को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये क्लास आपकी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए रामबाण साबित होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास। ये जो बुक है आपकी एससीईआरटी एंड एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 भोजन के घटक कंपोनेंट ऑफ फूड। पहले हम लोग इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत बेहतरीन कंटेंट है दोस्त, आप लोग इसको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। देखिए, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। ये हमारे खान पान के बारे में बताया गया है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हमें हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन समय पर खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। खाद्य पदार्थों में क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, हम लोग जो खाते हैं, उनमें क्या होता है। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों यानी कि पेड़ पौधों तथा जंतुओं से मिलते हैं। विभिन्न क्षेत्र राज्यों के कुछ सामान्य भोजन क्षेत्र यहाँ पे आपका है पंजाब। पंजाब में अन्न का जो व्यंजन है वो है मक्के की रोटी, दाल, मांस का व्यंजन राजमा, सब्जियां सरसों का साग, अन्य व्यंजन दही घी। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में क्या, चावल, अरहर की दाल तथा रस्म चारू, कुंदरू, मट्ठा घी अचार। नेक्स्ट, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। यहां से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम कच्ची सामग्री खाते हैं उसमें हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं, प्रोटीन से हमें वसा हमें ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारे जो है शरीर में जो बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट होते हैं, हमारे शरीर को बॉडी की ग्रोथ करते हैं। विटामिन क्या करते हैं, रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। विटामिन की कमी से रोग होते हैं, तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रोचांश तथा जल भी शामिल है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन कॉपर सल्फेट क्या है, हम इनका परीक्षण करेंगे। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से, मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। वसा से हमें सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट से। मंड के लिए परीक्षण, मंड यानी कि स्टार्च,
मंड के लिए परीक्षण यानी कि स्टार्च परीक्षण। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन, स्टार्च का जो परीक्षण करते हैं वो तनु आयोडीन विलयन के द्वारा करते हैं कि 2 या 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। हम क्या करते हैं इसमें, देखिए मंड या स्टार्च के परीक्षण के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट करने के बाद क्या होता है, अगर उसमें हमें नीला काला कलर प्राप्त होता है तो उसमें स्टार्च अवेलेबल है, नहीं तो स्टार्च उसमें उपलब्ध नहीं है। ये होता है स्टार्च का परीक्षण। ये होता है कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, इसलिए हम जब प्रोटीन का परीक्षण करते हैं तो उसमें हमें उसमें बैंगनी कलर प्राप्त होता है। इसको देखते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। अगर कोई हम ठोस लेते हैं तो उससे पहले क्या करेंगे, उसे हम पेस्ट या चूर्ण बना लेंगे। ठीक है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट, क्या इसमें डालेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या है, जब हम प्रोटीन का परीक्षण करेंगे तो हमें कैसा कलर प्राप्त होगा, बैंगनी। जब हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे तो हमें कैसा कलर प्राप्त होगा, नीला और काला। ये हमें पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब हम वसा का परीक्षण देखेंगे। ये दोस्त मेरे सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। देखते हैं क्या, कभी कभी हम लोग कोई चीज जब खाते हैं उसमें तेल लगी हुई चीज होती है तो क्या करते हैं, जब उसमें हम उसको कागज से दबाते हैं तो उसमें कागज पे तेल लग जाता है, तो क्या वही हमारा वसा का होता है। आगे इसको देखते हैं। ध्यान रखें, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकार के सामने, किसी प्रकार नहीं, किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इन धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। आप क्या करते हैं, जो हमने कोई खाद्य पदार्थ खाया उस पर हमने उसको दबाया, कूटा, तो उसमें कुछ तेल के धब्बे दिखाई दिए। अब उसमें हम देखते हैं कि उसमें प्रकाश हमें दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में क्या करेंगे, इन पदार्थों को कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुल जल कुछ यानी कि कुल नहीं कुछ जल आया हो, यदि कि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। यहाँ पे कुछ होगा, कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें देखते हैं कागज पे हमारा तेल लग जाता है। अगर मान लीजिए उसमें हमने तेल को धूप में सुखा दिया, अगर उसमें कोई तेल के धब्बे नहीं दिखाई दिए तो उसमें वसा नहीं है। अगर उसमें उसके बाद में तेल पे हमें धुंधला दिखाई दिया तो उसमें वसा होती है। ये यहाँ पे बताया गया। तो हमने अब तक देखा, क्या देखा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे, स्टार्च का परीक्षण करेंगे, स्टार्च के परीक्षण के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं। कलर हमें कैसा होता है, नीला काला। ये बात यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जब हम प्रोटीन का परीक्षण करेंगे तो हमें बैंगनी कलर प्राप्त होगा। वसा के परीक्षण के बारे में तो आप जान चुके हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें वसा देता है, फैट देते हैं। नेक्स्ट, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्स कौन कौन से होते हैं, देखिए चावल, बाजरा, गेहूं, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन कंटेंट है। आप अब जब इसके क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत अच्छा फील होगा। देखिए अब क्या है, वसा के कुछ सोर्स, पादप सोर्स यानी कि प्लांट और जंतु सोर्स, मक्खन, दूध, क्रीम, अंडे, मछली, मांस, घी, ये सब वसा के सोर्स हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, जो हम खाते हैं वो हमें हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। देखिए
कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि वसा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट से। वसा और वसा और इसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। वसा और प्रोटीन की, यहाँ पे इसके बाद में नहीं लिखा है कुछ, छोड़ दीजिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, यानी कि वसा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से वसा से कम मिलती है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, चना हो गया, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, ये सब हमारे आहार हैं। मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा, आम, विटामिन ए के कुछ सोर्स गाजर, पपीता। विटामिन बी के कुछ सोर्स क्या है, गेहूं हो गया, यकृत हो गया, चावल हो गया। विटामिन सी के कुछ सोर्स, विटामिन सी खट्टी चीजों में पाया जाता है, नींबू, आंवला, मिर्च, अमरूद, संतरा, टमाटर। आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है आंवला। दूध, मक्खन, ये सब हमारे खाने की चीजें अच्छी। देखिए यहाँ से प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन यानी कि बॉडी बिल्डिंग, इसे सप्लीमेंट कहते हैं। हम जब कोई मतलब बॉडी जिम वगैरह जाता है तो बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट खाता है, ये हमारे प्रोटीन, उसमें प्रोटीन अवेलेबल होती है, प्रोटीन खाते हैं वो लोग। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन क्या करते हैं, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इनमें कुछ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के विटामिन के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जो अगर आपसे पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है, जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। बाकी वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, वसा में है के, ई, डी, ए। आपको याद रखना है कीड़ा, ए, डी, के या कीड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन के एक समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो विटामिन बी होता है उनके समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए गाजर में अधिक होता है। विटामिन ए गाजर जो है विटामिन ए का सोर्स है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विटामिन ए क्या करता है, आंखों को स्वस्थ रखता है त्वचा के लिए। विटामिन सी विटामिन जो सी होता है बहुत से रोगों में लड़ने में हमारी मदद करता है। ये घाव को भरने में भी लाभदायक है विटामिन सी। विटामिन डी क्या करता है, हमारी अस्थियों, हड्डियां जो होगी और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेस्ट कंटेंट है ये। हमारे हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, इससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में जो देखा था मैंने, प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक मात्रा से अधिक हो सकती है। यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की जो है मात्रा होती है। जैसे उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यानी कि जो चावल है वो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों, जो पोषक हम खाते हैं उसके अलावा आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हमारी आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे जो होते हैं उनको रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप यानी कि प्लांट उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य सोर्स साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल या सब्जियां हैं।
रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। अगर आपसे पूछा जाए रुक्षांश जो खाते हैं, आहारी रेशे खाते हैं, क्या वो हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान करते हैं? नहीं भैया, कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं रुक्षांश या आहारी रेशे। फिर भी यह हमारे भोजन को आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। नेक्स्ट, जल। जल भोजन में जल क्या करता है? जल जो होता है, जल हमारे, जल ही जीवन है कहते नहीं, जल ही जीवन है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में यानी कि लिक्विड रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। नेक्स्ट, संतुलित आहार। अब हम देखेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में भी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर के को आवश्यकता होती है। कोई भी क्या है, कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, यानी कि बैलेंस्ड। जितनी हमें जिस हमारे शरीर को जरूरत है उतना हम खाते हैं, उसे कहते हैं बैलेंस यानी कि संतुलित आहार। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, दालें हो गई मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन से इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। खाना ही जरूरी नहीं है, इसको क्या होता है, हम तो अगर उसको भोजन कर रहे हैं लेकिन वो प्राप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। छिलका अगर उतार के सब्जियों को धोएंगे तो क्या उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। सब्जियां सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। ठीक है, यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। तो कई, ठीक है, यहाँ पे कई, कोई नहीं कई। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाए, हम भोजन पकाते हैं उसमें अधिक जल हमने डाल दिया और बाद में उसको फेंक दिया तो उसमें कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाएगी उसमें। ठीक है, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा, यानी कि वसा में अधिक कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा होती है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण होती है। जो फैट होता है, फैटी, वो हमारा मोटापा लाता है। नेक्स्ट, अभाव जन्य रोग। अब देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति खाने के लिए प्राप्त भोजन कर रहा है, यहाँ पे वह कर रहा है, पर्याप्त भोजन कर रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि वह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। यानी कि जो हमारा भोजन में कमी है तो उस जो जब हमारे शरीर को वह वो उसकी मात्रा नहीं मिलेगी तो कोई न कोई हमें अभाव हो सकता है। यह एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं, जो लंबी अवधि तक होते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में प्राप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे हों, प्रोटीन भी उसको नहीं मिल रही हो और कार्बोहाइड्रेट भी उसको नहीं मिला, तो क्या होगा, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी बातें। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए में क्षीणता, दृष्टिहीनता,
कमजोर दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये क्या है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए के लिए अगर कमी है तो गाजर आपको अधिक खाना चाहिए। गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है। विटामिन बी 1, विटामिन ए को क्या कहते हैं? विटामिन ए का जो होता है रेटिनॉल भी होता है। विटामिन ए को रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी 1 का थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा में कमी। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसे, स्कर्वी रोग होता है, ये दांतों की कमी होती है। मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगाना, अगर विटामिन सी आपका नहीं होगा तो घाव भरने में आपको अधिक समय लगेगा। कैल्शियम, हड्डियां, कैल्शियम क्या करता है? हड्डियां और हमारे जो दांत होते हैं, इनमें पता है दांत में सबसे जो मजबूत पार्ट होता है उसे इनेमल होता है। कमजोर अस्थियां और दंत क्षय, कैल्शियम की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंगा या ग्वाइटर रोग होता है। आप लोगों ने देखा होगा गर्दन में, यहाँ पे लिखा है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लौह आयरन की कमी से अरक्ता यानी कि एनीमिया होता है, कमजोरी आ जाती है। उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको ये थ्योरी डिस्कस की आपको समझ में आई होगी। बहुत बेहतरीन कंटेंट है, आप लोग इसके मन लगाकर देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इसमें से आपको अधिक से अधिक कंटेंट परीक्षा में मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? देखिए आप लोगों ने जो अब तक सीखा है उसको आप यहाँ पे अपने दिमाग से यूज कीजिएगा। ये आप यहाँ पे आंसर मत देखिएगा पहले, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार का एक उदाहरण है? बर्गर, चिप, कोल्ड ड्रिंक, क्या ये हो सकते हैं? नहीं। रोटी सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल है, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं, काट दिया हमने। रोटी, दालें और सब्जियां, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगर हमें नहीं पता है तो क्या है? कोल्ड ड्रिंक तो हमारा कभी संतुलित आहार नहीं हो सकता, हमने इसको तीनों में था, इसको कट कर दिया तो हमारा आंसर बचा रोटी, दालें और सब्जियां, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में सी, रोटी, दालें, सब्जियां संतुलित आहार का उदाहरण है। ऐसा आहार, अब देखिए क्या है? ऐसा आहार जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? दालें, दूध, रोटी, चावल, सब्जी, क्या किशोरों के लिए अच्छा बनाता है? दूध। दूध क्या एक संतुलित भोजन है? दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है? इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 12, प्रोटीन और स्वस्थ फैट मौजूद होता है। केसीन प्रोटीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन प्रोटीन, जो दूध को सफेद रंग देता है। अगर आपसे पूछा जाए दूध को सफेद रंग कौन सा प्रोटीन देता है तो वो देता है केसीन। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी दूध में बिल्कुल नहीं पाया जाता। विटामिन सी खट्टी चीजों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चावल, मक्खन, गुड़, दूध। तो इसमें क्या होगा? गुड़। ऑप्शन सी, देखिए दिए गए विकल्प में गुड़ जो है, गुड़ आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है जो त्वचा, बालों, कोशिकाओं और अन्य जीव चीजों को बनाए रखने के साथ थकान को दूर करने में मदद करता है। गुड़, सुबह सुबह आप गुड़ खाएंगे तो आपको जो है थकान महसूस नहीं होगी। इसकी कमी से सांस की तकलीफ, कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, भूख कम लगना इत्यादि बीमारियां होती हैं, ठीक है। गुड़ हमें खाना चाहिए। निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? दालें, शहद, मांस, दूध। अभी हमने देखा था दूध अपने आप में एक संतुलित आहार है। इसमें दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसमें केसीन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण दूध का जो कलर होता है वो सफेद होता है। जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये सारी आपको को ध्यान रखनी है। दूध को एक संतुलित आहार माना जाता है। इनमें से कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी 12, प्रोटीन इत्यादि मौजूद रहते हैं। इनमें से कौन जो है किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? मैंने आज की क्लास में आपको बताया था किसको कहते हैं। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, क्या है? ये बॉडी बिल्डर जो जिम वगैरह करते हैं वो प्रोटीन अपने उसमें यूज करते हैं सप्लीमेंट के तौर पर। प्रोटीन को आमतौर पर शरीर स्वस्थ, बॉडी बिल्डिंग भोजन के रूप में जाना जाता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर को कोशिका वृद्धि और मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिनमें दूध, चिकन, मछली, अंडा और दालें प्रोटीन के समृद्ध सोर्स हैं। नेक्स्ट,
गाजर विटामिन ए की उच्च मात्रा में मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? गाजर में कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। देखिए मैंने बताया था इसका सोर्स है। इसमें बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर होगी, बहुत अच्छी आंखों की रोशनी के लिए होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसकी थ्योरी देखते हैं। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, इसलिए इसे खाने से बच्चे की आंख में रोशनी बेहतर होगी। विटामिन ए की खोज एल्मर किसने की थी? एल्मर बी मैकुलम और मार्गुराइट डेविस ने की थी। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। विटामिन की खोज एल्मर बी मैकुलम और मार्गराइट डेविस ने की थी। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नाम तो आपको 100% याद रखना है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। यह एक वसा में घुलनशील है। वसा में एडीई के कीड़ा विटामिन क्या था? एडीई के मैंने बताया था, आप कीड़ा के नाम से याद रख सकते हैं। और जल वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील है बीसी। ठीक है, इसका नाम है रेटिनॉल, वसा में घुलनशील है। यह विटामिन आंखों की वर्णक के रोडोप्सिन के लिए जरूरी है। यह शरीर की बाह्य त्वचा को स्वस्थ बना रखता है। इसके प्रमुख सोर्स गाजर, पीली मक्का, हरी पत्तेदार सब्जियां, एकरा दूध आदि हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस आहारी घटक की प्राप्ति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा किसमें देती है? देखो बसा, बसा हमें सबसे अधिक ऊर्जा देती है, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट। बसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। बसा के अणु गिल्सराल तथा बसा जो होता है गिल्सराल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बसा के जो अणु होते हैं किससे बनते हैं? गिल्सराल तथा बसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह बसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। इसके जल में पूर्णतः ऑक्सीकरण से 9.3 कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। बसा का मुख्य सोर्स दूध, मांस, मछली, मूंगफली का तेल यानी कि चिकनी चीजें होती हैं वो बसा होती है उनमें अधिक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 होता है। साइनोकोबालामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 में इसमें क्या होता है? कोबाल्ट मौजूद होता है, कोबाल्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन B12 विटामिन विटामिन रासायनिक नाम विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन कोबालामिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक अम्ल। विटामिन B5 क्या होता है? विटामिन B5 पेंटाथोनिक, विटामिन B1 आपको याद होगा थायमिन होगा, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन अभी आपको ध्यान रखना है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। सारा कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मन लगाकर देखिएगा, आपको अधिक से अधिक परीक्षा में लाभ होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट अब लास्ट टाइम में प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है, मैं भी BPSC का एग्जाम दूंगा। आप लोगों की तरह मैं भी इसी रेस में हूँ। और मेरे दोस्त क्या है, मैं जब T2 का एग्जाम दिया था तो मैं 3 नंबर से रह गया था। निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? हीमोग्लोबिन का कौन सा? आयरन। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी के कारण जो है हमारा जो रक्त होता है उसका कलर लाल होता है। ठीक है, जिसमें लौह युक्त रंजक पिगमेंट या हीम होता है, इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, हीम में विद्यमान लौह युक्त यौगिक हेमेटीन कहलाता है। नेक्स्ट, हीनता जन्य रोगों डिफिशियंसी डिजीज के संदर्भ में रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, रतौंधी होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया होता है, रक्ताल्पता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी से टोकोफेरॉल होता है, बंधता होता है। विटामिन डी की कमी से विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है, इसकी कमी से बनता है यानी कि बांझपन होता है। और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन रक्ताल्पता। मछली से प्राप्त कार्ड लीवर तेल किस विटामिन का मुख्य सोर्स है? मछली के जो प्राप्त होगा इसमें क्या होगा? विटामिन क्या होगा? विटामिन डी। मछली से प्राप्त कार्ड लीवर तेल विटामिन डी का समृद्ध सोर्स है। मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या था? मछली के तेल में क्या होता है? मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल तथा EPA तथा DHA होते हैं। ठीक है, ओमेगा 3 वसा अम्ल होते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है। इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी संतरे, नींबू, आंवला और टमाटर आदि में पाता है। आंवला इसका मुख्य सोर्स है, मुख्य सोर्स आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है।
केला किस विटामिन का एक अच्छा सोर्स है? ये क्वेश्चन शायद बीपीएससी जो ट्री थी हुआ है उसमें आपका पूछा गया था। केला, केला क्या है? केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 33% पाया जाता है। केला किस विटामिन का एक अच्छा सोर्स है, यानी कि विटामिन बी का अच्छा सोर्स? किसका? विटामिन बी का। केला किसका? विटामिन बी का। केला किसका? विटामिन बी का। आप 2-3 वर्ड को याद कीजिएगा, आपको आराम से लंबे समय तक याद रहेगा। केला किसका? विटामिन बी का। केला विटामिन सी का भी एक अच्छा सोर्स है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा पूछा तो विटामिन बी का। नेक्स्ट B6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी से कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन किसकी कमी से कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? खून का थक्का नहीं जमता। क्या? विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनेन। क्या है? फाइलोक्विनेन। आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है, ठीक, मैं बता देता हूँ। ABCDE के। आपको याद है रथ, रथ एक टाफी याद रखिएगा। क्या है? यहाँ पे रथ एक टाफी में इधर लिख देता हूँ। देखिए ABCDE के रथ एक टाफी। रा से क्या है? रेटिनाल। था से क्या है? थायमीन। ए से क्या है? एस्कॉर्बिक। कैसे क्या है? कैल्सीफोरॉल। टी से क्या है? टोकोफेरॉल। फी से क्या है? फिलोक्विनोन। आप इतने सारे नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। रहते काफी याद रखिएगा, लंबे समय तक आपको याद रहेगा, आप नहीं भूलेंगे। मैंने भी इसी टाइप से याद किया था। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी से कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन के। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के। विटामिन के की कमी से होने के कारण अत्यधिक खून बहता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम फाइलोक्विनेन होता है। यह रक्तस्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोथ्रोम्बिन। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है और कटे हुए स्थानों पर रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियों, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए का नाम रेटिनाल है। इसकी कमी से रतौंधी होता है। बी का थायमीन है। इसकी कमी से बेरी। सी का एस्कॉर्बिक। इसकी कमी से स्कर्बी। क्वेश्चन नंबर 15। किसकी कमी से रिकेट्स? विटामिन डी। रट गया होगा आपको। विटामिन डी रिकेट्स बच्चों में। विटामिन ए रतौंधी। विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्बी। बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 थायमीन। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया भी होता है। जीरोप्थेल्मिया रतौंधी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में। रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में। और ऑस्टियोमलेशिया होता है वयस्क में। ये भी आपको इधर इंपॉर्टेंट है। E300 का सामान्य नाम क्या है? E300 ये किसका है? ये विटामिन सी का। E300 सामान्य नाम किसका? नाम बताइए। विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट 300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, तो पता होगा। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी पता होगा। विटामिन सी के मुख्य सोर्स टमाटर, नींबू, आंवला एवं संतरे आदि हैं, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन E300 किसका नाम है? विटामिन सी का नाम है। विटामिन सी का E300। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील है भैंस, गई, पानी में BC। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कीड़ा क्या है? बसा में घुलनशील। आगे देखिए, देख लेते हैं यहाँ पे थ्योरी। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था। 1912 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें से कोई विटामिन से में कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, परंतु यह शरीर में मेटाबॉलिज्म, उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है क्योंकि विटामिन है हमें रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में रोग होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। विटामिन देखिए, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं बता रहा था। जब मैंने इसको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जल में घुलनशील BC, वसा में घुलनशील AD, कीड़ा देखिएगा, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में कमी होती है। विटामिन इसकी कमी से हड्डियां भी कमजोर होती हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। नेक्स्ट,
विटामिन बी वन की कमी से बेरी, इतनी बार आपको यहाँ पे होगा कि आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से याद कर लेंगे, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। वैसे भी आप लोग अच्छे से कहीं ना कहीं से पढ़ चुके होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। विटामिन बी वन की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स सूखा रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी होना यानी कि बांझपन। आप इसको 2x या 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे। अगर आप नए हैं, आपने कभी, अगर आपको ज़्यादा इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको आराम से देखिएगा, अधिक से अधिक कंटेंट आपका मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किसमें होता है ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी टू, देखिए विटामिन का नाम, सोर्स, विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन, खमीर, ईस्ट, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल। इसमें विटामिन ए होता है, इसका नाम है विटामिन बी वन, राइबोफ्लेविन, खमीर, ईस्ट, कलेजी, मांस, हरी सब्जी, दूध। विटामिन ए रेटिनॉल, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल। ये लगभग सोर्स लगभग सेम ही होते हैं, कोई सोर्स जो इम्पोर्टेंट मुख्य होते हैं उनको आप ध्यान रखिएगा। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज। विटामिन के फिलाक्विनून, क्विनून, टमाटर, आंतों में भी उत्पन्न होता है, हरी सब्जियां। विटामिन के आंतों में भी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट 21 के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं, किसका है? रथ एक टाफी, विटामिन ए होता है। मैंने बताया था रथ एक टाफी, रथ रेटिनॉल, विटामिन ए के 3 सक्रिय सोर्स रेटिनॉल और रेटिनोइक, विटामिन ए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मछली में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? कौन सा जो विटामिन है हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? आप लोगों को पता होगा विटामिन ए है, हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए जो है हमारी आंखों त्वचा को स्वस्थ रखता है, इसका नाम है, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए शरीर की बाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह विटामिन आंख के रेटिना में पाए जाने वाले गुलाबी रंग के वर्णक रोडोप्सिन के लिए आवश्यक है। जो आंख जो हमारी है उसका रेटिना है, पाए जाने वाले गुलाबी रंग का जो वर्णक होता है रोडोप्सिन के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा जीरेप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, कार्ड लीवर आयल आदि विटामिन ए के सोर्स हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में। विटामिन बी वन की कमी से बेरी, विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति या बांझपन होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आती है। मेगालोब्लास्टिक इनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मेगालोब्लास्टिक इनीमिया विटामिन बी वन, बी टू, सी, बी नाइन की, विटामिन बी9 की कमी से क्या आता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। विटामिन बी नाइन की कमी से क्या आता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन बी टू त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ये तो कॉमन है, आपको सबको पता होंगे, ये ध्यान रखना। विटामिन बी टू त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, विटामिन बी टू। विटामिन बी नाइन मेगाब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। यह जल में घुलनशील होता है। यह कार्बोहाइड्रेट्स और शर्करा कहता है ग्लूकोज में मीठे होते हैं। यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धानता और कमजोर दृष्टि? विटामिन ए की कमी से वर्धानता और कमजोर दृष्टि होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन वसा में घुलनशील है। शरीर की वृद्धि एवं उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि समाप्त हो जाना आदि रोग हो जाते हैं। विटामिन ए के प्रमुख सोर्स हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, यकृत, दूध, पनीर। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर इसका मुख्य सोर्स है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम सोर्स है? जिंक का उच्चतम सोर्स है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है, अष्टभुज। जिंक का एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइमिक
प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपयुक्त विकल्प में जिंक का उच्चतम सोर्स अष्टभुज है। मैंने भी ये क्वेश्चन बहुत कम ही पढ़ा है। अष्टभुज निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम सोर्स है? अष्टभुज। नीचे एक कथन अभिकथन ए कारण दिया गया है। बेरी एक विषाणु जनित रोग है। बिल्कुल गलत है। विषाणु से वायरस से नहीं तो विटामिन की कमी से होता है। ये भी तो गलत है। विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण होता है। बनता बिल्कुल करेक्ट है। ए गलत है लेकिन आर सही है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बेरी रोग जो है विटामिन B1 थायमिन की कमी से कारण होता है। दिया गया कथन गलत है, जबकि कारण सही, क्योंकि विटामिन की कमी से बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं। विटामिन सही है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, विटामिन की कमी से बीमारियां यानी कि रोग होते हैं, ये सही है। वायरस नहीं है, विटामिन की कमी से होता है बेरी। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा सोर्स कौन सा? विटामिन ए का अच्छा सोर्स कौन सा है? पत्ता गोभी, गाजर, आलू, स्ट्रॉबेरी। बहुत बार मैंने बताया विटामिन ए का अच्छा सोर्स है गाजर, आपको रट गया होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका सोर्स सभी प्रकार की हरी सब्जियां, फल जैसे गाजर, पपीता आदि है। इसकी कमी से रतौंधी तथा जीरेप्थेल्मिया नामक रोग होता है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। जीरेप्थेल्मिया तरंग होता है क्योंकि यह जीवाणुओं का शरीर पर संक्रमण रोकता है। विटामिन ए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता है। बहुत जल्द ही इस बुक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।